एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। वहां पर रात्रि के टाइम में, आप तो जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, देर रात तक खुली रहती है। 7-8 बजे रात तक, 9 बजे रात तक कलेक्शन इंश्योर कराती है कि नहीं नहीं, मुझे 100% कलेक्शन चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैनेजर साहब देख लीजिए, स्टाफ से बात कर लीजिए वन बाय वन। वी विल नॉट एक्सेप्ट सिंगल ओवर ड्यू। और जो ओडी कल का लगा हुआ है वे सभी हमें आज क्लियर चाहिए। इट इज माई क्लियर इंटेक्शन टू ऑल ऑफ यू। अधिकारी बस सिंपल सा 2 लाइन का मैसेज लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट कर देगा। उसके बाद क्या होता है, जब स्टाफ लोग रात्रि के 8-9 बजे रात तक उन्हें फील्ड में रखा जाता है और यह बताया जाता है कि तुम्हारा सेंटर है, तुम लोन बांटे हो, तुमको ही कलेक्शन लाना पड़ेगा, तुम्हारे लिए मैं किसी को नहीं भेजूंगा, चाहे रात तक कलेक्शन करो। अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़के का फोटो आता है जिसमें जीपीएस कैमरा से फोटो लिया गया है। 7:42 पर उन्होंने कस्टमर के साथ एक फोटो शेयर किया है और विथ लोकेशन, मतलब इसमें कोई भी फर्जी वाला नहीं है। और वह लड़का बताता है कि सर, मुझे बोला जा रहा है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आप उस क्लाइंट के दरवाजे पर बैठे रहोगे। और इतनी रात होने के बाद भी ब्रांच का काम क्लोज नहीं हुआ। अभी तक स्टाफ फील्ड में है। जब 7:45 तक वो फील्ड में है तो ब्रांच ऑफिस पर कब पहुंचेगा, जबकि उसके पास दिन भर का किया गया कलेक्शन भी उसके पॉकेट में होगा। तो जब वो 9 बजे 10 बजे स्टाफ ब्रांच ऑफिस पर रिपोर्ट करेगा तो क्लोजिंग कितने बजे तक हो सकता है, इसी बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो क्लोजिंग करते करते 11, 12, 1, 2 बज जाएगा। और यह डेली का नौटंकी है, डेली का काम है। भारत सरकार, आरबीआई आंख मूंद कर पता नहीं क्या कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि रात तक काम कराने का जो बैड प्रैक्टिस है वो बंद हो, तो इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में फैला दो ताकि इसकी सच्चाई हर किसी के सामने आ जाए। नहीं तो माइक्रो फाइनेंस वाले, एनबीएफसी कंपनी वाले यह बोलेंगे कि नहीं नहीं, मेरे यहां तो 6 बजे शाम तक क्लोज हो जाता है, हम लोग रात तक काम नहीं कराते। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें डीपीओ, यस डीपीओ ने ब्रांच किसी का विजिट किया, किसी माइक्रो फाइनेंस का। वहां का ब्रांच मैनेजर को बुलाया, क्या करते हो? तो वो बताता है कि हम लोग लोन बांटते हैं, उसकी लोन रिकवरी कराते हैं। तो बोले कलेक्शन कितना होता है? बोला कि वही 3-4 लाख रुपए तक कलेक्शन होता है डेली का। बोले तुम्हारे पास क्या सिक्योरिटी है पैसे को रखने की? बोला कुछ नहीं है सिक्योरिटी। 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया ब्रांच पे डेली रखा जा रहा है, बिना किसी अधिकारी के अप्रूवल के, बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के, बिना किसी सुरक्षा के। और यह पूछा गया कि ब्रांच कितने बजे क्लोज होती है, तो आज झूठ बोल रहा था वहां का ब्रांच मैनेजर कि शाम को 5-6 बजे सर हम क्लोज कर देते हैं। तब अधिकारी बोलता है कि झूठ बोल रहे हो, साफ सुथरा बता दो सही सही। मैं खुद इधर से गुजरते हुए तुम्हारी ब्रांच को 1 बजे रात तक देखा हूं खुलते हुए। तब जाकर वो सब पकाता है और इधर उधर करने लगता है। तो ऐसा किसी एक माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक का हाल नहीं है। ऐसा सभी माइक्रो फाइनेंस, सभी एनबीएफसी कंपनियों का यही प्रैक्टिस है, 11-12 बजे तक क्लोज करने का।
क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। स्टाफ के लिए, मैनेजर के लिए हजारों आरबीआई के रूल्स है, कंपनी के रूल्स है। ऑन द स्पॉट आपका ट्रांसफर किया जा सकता है एनीवेयर इन इंडिया। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपका अदर स्टेट में 1800 2000 किलोमीटर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप उसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि यह पॉलिसी है कंपनी की। लेकिन कंपनी रात तक काम कराती है, ये पॉलिसी में नहीं है लेकिन फिर भी कराती है। ये तो गलत है। ऐसे ही एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का रात्रि के टाइम में सभी स्टाफ लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और एक स्टाफ को ब्रांच मैनेजर चिल्लाता है, गुस्सा होता है, और यहां तक कि उसे मारने के लिए अपने चेयर से खड़े होकर दौड़कर उस स्टाफ के चेयर तक जाता है और उसका कॉलर पकड़ता है और मारने की धमकी देता है। ऐसा गुंडागर्दी एनबीएफसी कंपनी में सामान्य सी हो गई है। गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, नौकरी से निकालने की धमकी देना नॉर्मल सी बात हो गई। माना कि साहब हम बेरोजगार हैं, लेकिन हमारे बेरोजगारी का इतना तो फायदा मत उठाओ। मैं 24 घंटे दे रहा हूं आपकी कंपनी को। सुबह से निकलता हूं 6 बजे से लेकर रात्रि को 10-11 बजे तक काम कर रहा हूं। क्यों? ताकि हमारा रोजी रोटी चल सके। लेकिन आप हमें गाली दो, ये तो गलत है। आप मेरा कॉलर पकड़ो, मुझे मारने की धमकी दो, कहां तक सही है? वो भी अंडर सीसीटीवी कैमरा। आपकी इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है कि आप सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी एक माइक्रो फाइनेंस का कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बेल्ट निकालकर अपने जूनियर को वहां का ब्रांच मैनेजर मार रहा है। ऐसे ही एक दूसरा वीडियो मेरे पास आ चुका है, किसी माइक्रो फाइनेंस का है। मैं नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूं, इसलिए उस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं। सीसीटीवी कैमरा में उसकी फुटेज ली गई है और स्पष्ट रूप से स्टाफ का कॉलर पकड़ रहा है, चिल्ला रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अवेयरनेस के लिए यह अपलोड कर रहा हूं। यह वीडियो किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी स्टाफ के, किस स्टाफ जो मार खा रहा है या जो बीएम मार रहा है या किस कंपनी का है, इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है। यह वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए बनाया जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं घट रही है, इसलिए ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं। आप लोग खुद देखिए, खुद ही समझने की कोशिश करिए कि आखिर इसमें सत्यता कितनी है।